मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ हमारा जन जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से चल रहा है। गाड़ियों की सख्त जांच की गई है और 121 स्थानों पर छापेमारी भी की गई है। हमने पिट एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू किया, जिसे पिछली भाजपा सरकार लागू नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार नशा तस्करों की संपत्तियों को लगातार अटैच कर रही है। चिट्टे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को शिमला जिला में हिमाचल की राजधानी में वॉकथॉन का आयोजन किया। चिट्टे की लत में जिस युवा पीढ़ी को डालने के लिए चिट्टे के स्मगलर कार्य कर रहे थे, उसके लिए हमने जन जागरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें सभी युवा साथियों ने भाग लिया और पिछले कल चिट्टे के खिलाफ इस अभियान को और तेजी दी। धर्मशाला में वॉकथॉन का आयोजन करके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पुलिस के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से सभी चिट्टा के खिलाफ जिस अभियान की शुरुआत की, उसको और तेज किया जा रहा है। 17 तारीख को पूरे प्रदेश में नाके लगे, सभी गाड़ियों को चेक किया गया और 12 और 13 केस रजिस्टर्ड किए गए। उसके अलावा 22 तारीख को 121 लोकेशन पर छापे मारे गए 22 नवंबर को, और उन छापों के द्वारा सारी जगह जो चिट्टे के लोग थे या दूसरे नशा में सम्मिलित लोग थे, उनको खिलाफ कार्रवाई की गई और कई केस रजिस्टर्ड किए गए। 25 को जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशन, उसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया और उनके नज़दीक जितने भी लोग थे जो जिन पर शक था, उनके चालान किए गए और कुछ पर केस रजिस्टर्ड किए गए। मेरा ये मानना है कि एनकोड की मीटिंग मैंने अपनी अध्यक्षता में की, पहली मीटिंग की, दूसरी की। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की मीटिंगों की और ध्यान नहीं दिया। और पिट एनडीपीएस एक्ट भी, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट था, जिसको भारत सरकार ने लागू कर दिया, पर हिमाचल प्रदेश की पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल तक लागू नहीं किया। जून 2023 में हमने उस पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया, जिसका मतलब है कि जो चिट्टे के धंधे में कोई व्यक्ति अगर एक बार बेल लेकर दोबारा आ जाता है, इस कानून के तहत हम उसे 6 महीने के लिए दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं। अगर ये एक्ट लागू हो जाता तो रिपीटिंग ऑफेंडर जो है वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की।